नेक्स्ट साइंस क्लास 10 के लिए बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है वो किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक। तो बेकिंग सोडा के लिए हम क्या करते हैं, एक केमिकल फार्मूला आता है बेकिंग सोडा का, वो NaCl, ठीक, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया, सभी को हम मिलाकर एक तैयार करते हैं और रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3, इसे हम अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3, इसे जब हीट करते हैं, इसे जब हम हीट करते हैं तो ये टूटता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका वाटर बना और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें लिखना होगा कि एक केमिकल फार्मूला जो है वो सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड, जब हम सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, इन सभी को एक साथ मिलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है और साथ में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो Na2CO3 और वाटर H2O प्लस CO2 बनता है, ठीक है। तो इसको लिखना है ग्रीन विट्रोल, ठीक है। तो ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल में कैसे होता है वो देखें। तो केमिकल फार्मूला ग्रीन विट्रोल का होता है, वो ध्यान देंगे। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला होता है विट्रोल का FeSO4 × 7H2O, ठीक है। इसे आप हीट करो, FeSO4 × 7H2O, इसे आप जब हीट करोगे इस तरह का निशान दोगे तो ये आपका टूटेगा FeSO4 प्लस H2O, वैलेंस करेंगे तो 7 से मल्टीपल कर देंगे, 7H2O हो जाएगा, ठीक है। फिर आप FeSO4 को हीट करेंगे, ये एक सॉलिड रहता है, ठीक है। जब हीट करोगे तो ये टूटेगा Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस में टूट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आवेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या करते हैं वो जरा ध्यान देंगे। CaSO4 × ½ H2O प्लस 1/2 H2O, जब इन्हें रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है CaSO4 × 2H2O, इसे हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है।
इसको लिख सकते हैं कि द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 1/2 1 होल 1/2 H2O। ठीक है, रिएक्ट करावेंगे तो हमारा जिप्सम बनता है, जिप्सम बनेगा। जिप्सम का फार्मूला CSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक एक और है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एंड प्रॉपर्टीज तो वॉशिंग सोडा का देखिए, वॉशिंग सोडा में हम क्या करते हैं, NaCl साल्ट मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं और साथ में अमोनिया गैस। ठीक है, NH3। तो ये फिर बनेगा वही NH4Cl प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को आप क्या करोगे, फिर हीट करोगे। ठीक है, तो ये टूटेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब वैलेंस करेंगे, Na डबल है तो यहाँ 2 से मल्टीपल कीजिए, कार्बन भी डबल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 3 है तो 2 1 3। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को फिर वाटर के साथ आप हीट करो लो टेम्परेचर पे। ठीक है, लोअर देन 32 डिग्री सेल्सियस, तब ये बनेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब वैलेंस इक्वल कीजिए, वैलेंस है या नहीं, Na2CO3 इंटू 10H2O, हाइड्रोजन 10 आ रहा है, 10 2 20, अब 20 है, यहाँ H है तो यहाँ 10 से मल्टीपल कीजिए, ये H2 20 हो गया, Na2 क्लियर है, CO3 क्लियर है। ठीक है, तो ये वॉशिंग सोडा बन गया। इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स क्या देता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पज एंड also paper and glass industry also use the manufacture of बोरेक्स, सुहागा के रूप्स में। क्लियर, इसकी यूज होती है। ठीक है।